कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आप क्लास स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, और हम आपको साइंस पढ़ाएंगे बच्चों। क्लास 6, 7 और 8 ये तीनों क्लास के लिए साइंस की स्टडी आप हमारे साथ करेंगे, ठीक? साइंस और बाकी सब्जेक्ट टीचर्स आप लोगों को बताते रहेंगे समय समय पर, और ऐसे एक क्लास जो है अनवरत चलती रहेगी। थोड़ा फॉलो अप करेंगे ताकि आप सारा मटेरियल पा सकें। बच्चों, बात करते हैं साइंस की। थोड़ा सा हम जान लें कि हमारा जो पाठ्यक्रम होता है, जो सिलेबस होता है, बेसिकली किस लिए होता है। क्योंकि आम धारणा बनी होती है कि हम क्लास 5th में हैं, 6th में हैं, 7th में हैं, 8th में हैं, किसी भी क्लास में जब बच्चा होता है तो दिमाग में बैठा रहता है कि हमें जो किताब के लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, क्वेश्चन हैं, उन्हीं को हल करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है, आपको अपने माइंड सेट से ये चीज़ हटा देनी है। हमें सिर्फ ये चीज़ हल करके दिखा देना टीचर को, ये पर्याप्त नहीं है। क्योंकि किताब सिलेबस एक माध्यम है आपको आगे बढ़ने का, आपको आगे बढ़ाने का, आपके सीखने के लिए। तो बच्चों देखें, हमें पढ़ना क्या है। थोड़ा सा आपका माइंड सेट बने। ये संसार है, अगर विज्ञान की भाषा में होते हैं, विज्ञान के लहजे से कहें तो संसार जो है वर्ल्ड दो चीजों से मिलकर बना है, एक सजीव और दूसरा निर्जीव। सजीव अर्थात लिविंग और निर्जीव अर्थात नॉन लिविंग। लिविंग्स और नॉन लिविंग्स। इस संसार में दो चीजें होंगी, या तो कोई चीज सजीव होगी या तो कोई चीज निर्जीव होगी। अगर बच्चों सजीव है तो उसमें जो सबसे छोटी चीज होगी, जो सबसे छोटी इकाई होगी, वो होगी सेल। बहुत सारे सेल आपस में मिलेंगे तो बनेगा टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलेंगे तो बनेगा ऑर्गन। अभी हिंदी में लिख रहे हैं कोशिका। टिश्यू अर्थात ऊतक, ऑर्गन अर्थात अंग, और बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे आपस में तो बनेगा बॉडी, शरीर। क्या बनेगा? बॉडी, शरीर। अब ये बॉडी अगर बहुत छोटा भी हो सकता है, मक्खी जैसा, बहुत बड़ा भी हो सकता है, व्हेल मछली जैसी, हाथी जैसा, हम आप भी हो सकते हैं, मनुष्य। तो बॉडी यानी कि जैसा उसका आकार बहुत छोटा भी हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक जिसको बोलेंगे, सूक्ष्म जीव, और बहुत बड़ा भी हो सकता है, व्हेल मछली, हम आप, और भी जानवर और भी जीव जंतु। तो अब आप आज से अपने दिमाग में सेट बना के रखें कि जो बॉडी है होता है, जो शरीर होता है, उसमें जो सबसे बड़ी इकाई है ऑर्गन है, फिर टिश्यू है, फिर सेल। यानी सेल सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। तो जो हम साइंस का अध्ययन करेंगे सजीव को लेकर, तो इसी सेल के बारे में, यानी सेल, टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी, इसी सब के बारे में चर्चा की जाती है। आप इसकी पढ़ाई आगे क्लास तक चलती रहती है, हम इसमें इसी का अध्ययन करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, जब सजीव की बात होती है तो दो चीज़ें आ जाती हैं सजीव में। एक आएगा जंतु और दूसरा आएगा वनस्पति। एक आएगा जंतु, दूसरा आएगा वनस्पति। जंतु का मतलब हुआ एनिमल, और वनस्पति का मतलब हुआ या प्लांट्स, ऐसे समझिए। और विज्ञान की जिस शाखा में हम जंतु का अध्ययन करेंगे वह कहलाएगा जंतु विज्ञान। क्या कहलाएगा? जंतु विज्ञान। और साइंस की जिस शाखा में हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं वह कहलाता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। और ये जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों आपस में मिलकर कहलाते हैं जीव विज्ञान। क्या कहलाएंगे? इंग्लिश में भी माफ लगा दूंगा, जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी। वनस्पति विज्ञान हुआ बॉटनी,
BOTANY, बॉटनी। जंतु विज्ञान हुआ जूलॉजी, जूलॉजी क्या हुआ, जूलॉजी। तो थोड़ा सा आप देखें, हम बात फिर से वहीं दोहराते हैं, हम आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस के बारे में थोड़ी सी आइडिया दे रहे हैं। हमको पढ़ना क्या है, क्यों पढ़ना पड़ता है, ये भी जानिए, आवश्यकता क्यों पड़ रही है सबके अध्ययन की। संसार, अगर संसार है, संसार दो चीज़ों से मिलकर बना है, सजीव और निर्जीव। सजीव में बहुत सारे सेल इकट्ठा होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू इकट्ठा होकर एकत्र होकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन बॉडी बनाता है। अब बॉडी अगर छोटा है तो सूक्ष्म जीव कहलाएगा, बहुत जीव को मतलब नंगी आंखों से भी नहीं देख सकते, सूक्ष्म जीव। और बॉडी बहुत बड़ा भी हो सकता है, हाथी, व्हेल, मछली, हम आप कोई भी जीव जंतु जो आप आसपास देखते हो वो सारे, वो भी सब एक शरीर है। अब शरीर के हिसाब से नाम दे दिया गया, 4 पैर वाला है, ऐसा है तो उसको हमने डॉग बोल दिया, भैंस बोल दिया, कुछ भी जैसा जैसा नाम दिया गया, हमें मानव बोला जा रहा है। तो सब बॉडी ही एक प्रकार का सब शरीर ही है। और जब सजीव को बांटते हैं तो देख पता चलता है कि सजीव 2 प्रकार के हैं, एक जंतु और एक वनस्पति। जंतु वाले श्रेणी में वे रखे गए जो जानवर हैं, जंतु सब जंतुओं में आएंगे, वनस्पति में पेड़ पौधे आएंगे। और जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं वह कहलाता है जंतु विज्ञान, जूलॉजी। और जिसमें हम वनस्पति पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं वह कहलाता है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। और दोनों को मिला दिया जाता है तो बन जाता है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। इसी प्रकार जब हम निर्जीव वस्तु के पास जाएंगे तो पता चलेगा इस निर्जीव वस्तु में तत्व और बहुत सारे तत्व आपस में मिलकर बना रहे हैं यौगिक तत्व अर्थात एलिमेंट, यौगिक अर्थात कंपाउंड, और ये यौगिक आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं पदार्थ, सब्सटेंस या मैटर भी होते हैं पदार्थ। अब अगर पदार्थ ऐसा है तो मार्कर कहलाएगा, पदार्थ ऐसा है तो इसका अलग नाम हुआ डस्टर कहलाएगा, और पदार्थ ए है तो व्हाइट बोर्ड कहलाएगा। तो यानी पदार्थ कुछ भी हो सकता है, उसके अलग अलग नाम होंगे, ठीक है। तो जब पदार्थ की सबसे छोटी इकाई देखी जाए तो तत्व, और उससे बड़ी इकाई देखी जाए तो यौगिक, तो इसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो आप ध्यान रखें, जब इसका अध्ययन करेंगे तो हम रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये सब के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। तो ये है आपका पूरा साइंस। इसी का अध्ययन हम छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक करते चलते हैं आगे। अभी तो आप लोग हम बात कर रहे हैं 6, 7 और 8 तक की। आप आगे नेक्स्ट क्लास में भी जाएंगे तो आपको यही सब अध्ययन करने को मिलेगा। ये थोड़ा सा परिचय था और हमारा उद्देश्य है कि अब हम आप लोगों को क्लास स्टार्ट करेंगे 6, 7 और 8। थोड़ा प्लानिंग ये है कि पहले 6 में एक चैप्टर वाइज चलेंगे, 7 का पहला चैप्टर और 8 का पहला चैप्टर। एक दिन में 3 क्लास मिलेंगी और आपके सेम चैनल पे भेजा जाएगा, आपके व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास। तो अब तक आप थोड़ा आइडिया लगा लिए होंगे कि जो वर्ल्ड है, अगर साइंस के लिहाज से देखेंगे तो हम बताएंगे आपको कि ये वर्ल्ड 2 ही चीज़ों से मिलकर बना है, एक सजीव है, निर्जीव। और सजीव का है हमने वर्णन किया, इस प्रकार निर्जीव के बारे में। तो थोड़ा आज के लिए बस बच्चों इतना ही था, क्योंकि आप थोड़ा सा आपके माइंड सेट बन जाए, फिर हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर से। धन्यवाद।